हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वोयाज एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम कुछ एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस लेके आए हैं। 10 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे एग्ज़ाम के हिसाब से। और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इनके बारे में हम और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज शुरुआत करते हैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चन से। पहला वीडियो है और 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं उन पे थोड़ा अच्छा सा डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति का आवास इग्लू है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इग्लू होता क्या है एक्चुअल में। तो ये जो जो इग्लू एक जनजाति है वो कहाँ पर रहती है, कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ रहती है? तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एस्कीमो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्कीमो। अब सबसे पहले देखते हैं एस्कीमो का मतलब क्या होता है। एस्कीमो का मतलब ये होता है कि जो कच्चा मांस खाने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, ये मंगोल प्रजाति से संबंधित होते हैं, मतलब मंगोली रहते हैं और ये कच्चा मांस सेवन करते हैं, ठीक है। ये ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? ग्रीनलैंड, जो मतलब अपना जो ऊपर का हिस्सा है, नॉर्थ है, जहाँ पर मतलब पोल होते हैं, ध्रुव रहते हैं, वहाँ पर ये अपना निवास करते हैं। ये 0 डिग्री तापमान पर भी निवास कर सकते हैं या उससे नीचे भी निवास कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक ये इनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो अपना जो घर है, इनका जो घर जो बनाते हैं, ये बनाते हैं अपनी बर्फ़ से बनाते हैं, घर का निर्माण करते हैं, उसमें कुछ होल्स करते हैं। होल से ये वहाँ पर ऑक्सीजन जो वगैरह रहती है, मतलब हवा वगैरह रहती है, उससे मतलब आती जाती रहती है। और साथ ही ये क्या करते हैं कि वहाँ पर जैसे अगर इनको ठंड वगैरह लगती है तो आग, हल्की फुल्की आग जला लेते हैं। अब वहाँ पर इनका खाने का सेवन क्या रहता है? सील जो मछली रहती है, इनके जो गर्म मतलब इनको सील मछली की जो खाल रहती है उसको ओढ़ लेते हैं। और जो आपने देखा होगा कि ठंडे क्षेत्रों में या बर्फीले स्थान भालू पाए जाते हैं, ध्रुवी भालू कहते हैं जिनको, वो उनकी जो खाल रहती है उनको लपेट लेते हैं, मतलब उनके वस्त्रों के रूप में, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है, ठीक है। और इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, जो उनके जो घर रहते हैं मतलब चमड़े से बना देते हैं, मतलब खालों से बना देते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्यूपिक। उनको क्या बोला जाता है? ट्यूपिक। ये वर्ड आप लिखते चलिए ताकि आपको मतलब ट्यूपिक, ठीक है। एक क्वेश्चन से अपन को बहुत सारी जानकारी मिल रही है। मांस खाते हैं, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, तो अपना हो गया ध्रुवीय। फिर से लिखते हैं, ध्रुवीय की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में, और कौन से ध्रुवीय? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुवीय में ये निवास करते हैं और ये मांस खा के अपना जीवन यापन करते हैं। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है इग्लू बोला जाता है, ठीक है। इनकी प्रजाति क्या है? इनकी प्रजाति है एस्कीमो। ये आप याद रखिए। इतनी सारी जानकारी मिलती है पहले क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि निम्न में से किस जंतु के आवास को कैनल कहते हैं? अब ये आवास पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें किसको क्या कहते हैं ये अपन को आपको समझना है। अब जैसे अपन ने बोला कि घोड़े को क्या बोलते, तो आप लिखते चलिए जो हम आपसे बोल रहे हैं। जैसे इसका आंसर तो हो जाएगा कैनल। जो कुत्ता रहता है वो क्या है? कैनल बोलते हैं। कैनल एक उसका स्थान होता है। जैसे हम आपसे बोले कि हॉर्स मतलब घोड़े का स्थान क्या होता है, तो उसको बोलते हैं अस्तबल, ठीक है। इसका क्या होता है? अस्तबल, ठीक है। घोड़े का क्या होता है? इसका तो कैनल का स्थान होगा क्या? अस्तबल। नेक्स्ट है चूहा। चूहा कहाँ रहता है? बिल में, तो चूहा हो गया बिल में। आप ये लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको हेल्पफुल रहेगी। मुर्गी का जो आवास रहता है उसको बोलते हैं
दड़वा, ठीक है। अब जो लोमड़ी रहती है वो कहाँ रहती है, ये आप सब लिखते चलिए क्योंकि आपकी फ़ायदेमंद वाली चीज़ें हैं। लोमड़ी रहती है मांद जो जगह है, इसका तो आंसर कुत्ता है, ठीक। और जो शेर रहता है वो रहता है गुफा में, ठीक है। काऊ कहाँ पे रहती है, काऊ का आवास क्या कहलाता है, गौशाला कहलाता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और भैंस को भी अपन बोल सकते हैं गौशाला में रहती है। भेड़ का अपन कर चुके हैं। बकरी, जो भेड़ है बकरी है ये एक जैसी ही है। और अगला है मकड़ी, मकड़ी तो आप बोल सकते हैं जाल हो गया, सांप हो गया, होल हो गया, मतलब बिल में रहता है। चींटी कहाँ रहती है, चींटी रहती है बल्मीक, कहाँ रहती है, बल्मीक में रहती है, ठीक है। कुत्ता आपका हो गया, कहाँ पर रहता है, कैनल में रहता है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। खरगोश लिख लीजिए, ये भी कहाँ रहता है, मान में रहता है, मान, ठीक है। ये जो मान वाले हैं ये आप एक साइड लिख लीजिए। बिल्ली कहाँ रहती है, पिंजरे में रहती है, बिल्ली को कहाँ रखा जाता है, पिंजरे में रखा जाता है। इसी तरह और भी हैं जो मतलब जैसे हिरण का भी आ जाए तो घास के मैदान में रहते हैं, हाँ घास के मैदान में वो रखा जाता है, ठीक है। भालू जो रहते हैं बर्फीले, अभी जो हम बात कर रहे थे वो कहाँ पाए जाते हैं, एक तो जंगल में पाए जाते हैं और ठीक है एक पाए जाते हैं अपने उत्तरी ध्रुव पे, ठीक है, जो सफ़ेद भालू रहते हैं। पक्षी कहाँ पे रहते हैं, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। मछली का स्थान तो आपको पता ही है। कॉकरोच का स्थान क्या है, ये अपने कॉकरोच कहाँ रहते हैं, होम में रहते हैं। कॉकरोच कहाँ रहते हैं, घरों में रहते हैं, याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गिलहरी रहती है वो कहाँ रहती है, पेड़ के होल में रहती है, ये आप याद रखिए, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये हमने आपको जितने बता दिए, हो सकता है आपको कुछ पता हो सकता है आपको कुछ मतलब हो सकता है कुछ आपको जानकारी ना हो, तो आपको हमने ये डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय धरोहर है हमारी, जो राष्ट्रीय धरोहर इसको हम बोलते हैं, राष्ट्रीय धरोहर क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय धरोहर है। तो इसका आंसर तो आपको डेफिनेटली ताजमहल ही होगा। अब राष्ट्रीय धरोहर क्या होती है, पहले इस पर ये समझते हैं राष्ट्रीय धरोहर क्या होती है। राष्ट्रीय धरोहर वो धरोहर कहलाती हैं जो जैसे इसको हम बोलें कि वो धरोहर जो पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन और शहर से जुड़ी हों, मतलब एक ऐसी धरोहर जिसका निर्माण शायद ही अब दोबारा हो सकता है, वो कहलाती हैं स्पेशल चीज़ें। वो उनको अपन बोलते हैं धरोहर, उनकी अपन को रक्षा करना है। उनकी रक्षा मतलब कौन करता है, उनकी रक्षा के लिए यूनेस्को है जो विश्व विरासत स्थल, मतलब यूनेस्को क्या करता है, उनकी देखरेख भी करता है, ठीक है। अब यूनेस्को डिसाइड करता है कि आप कि हाँ कितनी जो विरासतें हैं, जो मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पाई नहीं जाती हैं, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल एक ही जगह है जो बना है, तो ऐसी यूनेस्को ने डिसाइड किया है, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सांस्कृतिक या प्राकृतिक जो स्थल हैं उनको क्या कहला जाता है, उनको विश्व विरासत स्थल कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन देखते हैं टोटल जो राष्ट्रीय धरोहर है वो कितनी है, 39 है। ये आपको नोट करना है। अब उसमें मतलब नाम आप जानना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे आगरा का किला है, ठीक है, लिख लीजिए, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। जयपुर सिटी राजस्थान है, अजंता की गुफाएं हैं, सांची के बौद्ध स्तूप हैं, ठीक है। पावागढ़ का उद्यान है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, फतेहपुर सीकरी है, चोल मंदिर हैं, हम्पी के स्मारक हैं, तमिलनाडु के जो मंदिर हैं, ठीक है, जो चोल मंदिर बोल सकते हैं इनके लिए अपन, ठीक है। महाबोधि मंदिर जो बिहार में है, खजुराहो के स्मारक बोल सकते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य बोल सकते हैं, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य बोल सकते हैं, कुतुब मीनार, भीमबेटका, लगभग ऐसे कितने हैं, 39 हैं। तो ये अगर ऐसे मान के चलो इसमें ऑप्शन अगर रास्ते हो तो आपको पता तो चलेगा कि ताजमहल है। तो ऐसे अगर और कोई ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि जो आपको लगता है ये होना चाहिए लेकिन है नहीं है, तो आपको 39 एक बार देख के जाने पड़ेंगे एग्ज़ाम, मतलब जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तो इस टाइप के जितने भी धरोहर हैं आपको एक बार, तो ये कितने हैं टोटल 39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ी सी आप नॉलेज इसमें ऐसे कर के आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू, एक जानकारी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत सरकार ने देश में स्वच्छता लाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की।
ये तो सभी को पता है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने स्वच्छता के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन है स्वच्छ हिंदुस्तान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ शहर, स्वच्छ भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसमें अपन ने ये पता चल गया कि किसने शुरुआत की थी। नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी। शुरुआत कब की थी ये ज़रूरी है। ये शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 2014 को इन्होंने शुरुआत की थी इसकी, ठीक है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चन ये है कि कब शुरुआत हुई थी और किन ने शुरुआत की थी और क्या इसका नाम था। इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसमें मतलब क्या क्या काम हुए, कौन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये आपको और जानकारी होनी चाहिए कि इसके मतलब इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सार्वजनिक संपत्ति है? प्राथमिक सरकारी प्राथमिक विद्यालय, सार्वजनिक चिकित्सालय, मंदिर, उपरोक्त सभी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। हम कहीं भी जा सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं, स्कूल भी जा सकते हैं, चिकित्सालय भी जाते हैं, तो कहीं जा सकते हैं। तो ये तो एक लॉजिकल मतलब पेडागोजी पे आधारित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बया रहती है वो कहाँ रहती है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बया होती क्या है। बया एक तरह की एक चिड़िया होती है, ठीक है। कहाँ क्या होती है? क्योंकि अब इसमें आपको पता चल जाएगा बया क्या होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अभी जो अपन रहने के स्थान की बात करें, जैसे कुत्ता जहाँ रहता है कैनल में रहता है, तो ऐसी चिड़िया जो रहती है, तो इसका जब हमें बया का नाम ही नहीं पता चलेगा, तो इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है पीला, या पीली कलर की चिड़िया होती है, ठीक है। और ये बिल में तो रहेगी नहीं। अब जे आ गया दड़बे, तो अपन को पता चल गया दड़बे किस, लोमड़ी ओमड़ी अभी अपन ने देखे थे, लोमड़ी ओमड़ी रहती हैं, घर में कॉकरोच वगैरह रहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये भी आपका ऑप्शन, तो आपका सही क्या हो जाएगा? घोंसले आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चिड़िया का नाम है जिसे बया वीबर बोलते हैं, इसका पूरा नाम आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कलर येलो होता है, मतलब पीली कलर की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका ये घोंसला बनाती है, कि चिड़िया है तो घोंसला ही बनाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग निम्न में से किस प्रकार के आवास अधिकांश प्रयोग में लेते हैं? ये भी एक पेडागोजी आधारित क्वेश्चन है। पक्के मकान वो बनाते नहीं हैं, महल वो बना नहीं सकते हैं, ये सभी हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झोपड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंदर, शेर, चूहे के घर क्रमशः हैं। ये भी आप अभी हमने जैसे बताया था उसी के आधारित आप इस पे आंसर लगाएंगे। बंदर कहाँ पर रहता है, शेर कहाँ पर रहता है, चूहा कहाँ पे, तो उसके आंसर के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हमने पहले क्वेश्चन में आप तो बता दिए थे कि कौन कहाँ रहता है। तो बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है। शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। चूहे कहाँ पर रहते हैं? बिल में रहते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इनके नाम पता हो कौन कहाँ रहता है, तो आप आंसर पे डायरेक्टली पहुंच सकते हो। ये तो ऑप्शन सरल थे, क्वेश्चन भी सरल था। अगर कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता कि सब सिमिलर हो जाते, तब आप मतलब फंस सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता मछली जिसको बोलते हैं डॉग फिश, ठीक है, का आवास है। ये तो आप, अब फिश तो होती हैं, तो फिश जो होती हैं, अब आप इसका आंसर क्या लगा सकते हो? इसका आंसर आप चारों ऑप्शन में से कुछ भी लगा सकते हो। आप सोचोगे कि ये भी आंसर हो सकता है, आप ये सोचोगे कि झील भी हो सकता है इसका आंसर। लेकिन डॉग फिश को आप नॉर्मल जैसे अपन मछली जो देखते हैं, जो मतलब आसपास रहती हैं, वो अपनी मतलब जो इसका pH मान 7 होता है, मतलब नॉर्मल वाटर होता है। लेकिन जैसे समुद्र में जाते हैं हम, तो उसका pH मान जो रहता है क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। बेसिक मतलब उसमें सॉल्ट आ जाता है। सॉल्ट मतलब नमक, NaCl उसमें मिला रहता है समुद्र के पानी में। फिर वो अपन उसको रिफाइंड करते हैं, तो फिर घर में यूज़ करते हैं। तो कुत्ता मछली का मतलब ये कि ये कहाँ पाई जाती है? ये हमेशा कहाँ पाती है? खारे पानी में। कहाँ पाएगी? खारे पानी में। तो जैसे खारा पानी आया, तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो गया। ये आपके सारे ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। अब ये भी आपका ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि खारे पानी की झील भी होती हैं, ठीक है। मीठे पानी की झीलें नहीं हो सकती, खारे पानी की भी झीलें होती हैं, लेकिन ये पाई जाती है समुद्र में,
ठीक है, ये पाई जाती है समुद्र में। अब इसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज और बढ़ाते हैं। इसकी नॉलेज ये है कि जो डॉग फिश होती हैं वो क्या रहती हैं, एक शार्क जो होती हैं उनका एक परिवार होती हैं, मतलब उसके परिवार जैसी होती हैं, और ये कांटेदार होती हैं। देखिए मतलब जो स्किन है या इसके जो बाहर है त्वचा है उस पर क्या रहते हैं, कांटे लगे होते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि इनके ऊपर कांटे होते हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये एक तरह की शार्क का परिवार, मतलब शार्क होती हैं, मतलब शार्क जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं उसी का परिवार है ये, ठीक है। अब ये कहाँ पाई जाती हैं, ये मेन क्वेश्चन हो सकता है। ये उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं, इनको ऐसा बोल सकते हैं। और उत्तर पूर्व अटलांटिक में सबसे आम है ये। तो ये इस टाइप ऐसी जगहों पर ये पाई जाती हैं। और ये धीमी गति से, मतलब आराम आराम से तैरने वाली मछलियाँ होती हैं। तो इतनी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मतलब जानकारी होना चाहिए। और शार्क का जो मतलब जो डॉग फिश है ये पुर्तगालियों की देन है, मतलब पुर्तगाली इनको क्या कहते थे, डॉग फिश बोलते थे। इसका जो एक बायोलॉजिकल नाम है वो अलग है। वो मतलब आप जैसे हर एक मतलब व्यक्ति के, मानव के भी एक बायोलॉजिकल नेम है, लेकिन हर किसी के बायोलॉजिकल नेम है। तो इसका नाम कैसे पड़ा है कि जैसे पुर्तगाली जो लोग थे इनको डॉग फिश बोलने लगे, ठीक है। तो कांटे होते हैं और ये शार्क का एक परिवार से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि शार्क के परिवार से कौन संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डॉग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चलते हैं जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है, सीमेंट, लोहा, पत्थर, स्कूटर। तो ये तो बेसिक सरल सा क्वेश्चन है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कूटर। स्कूटर घर बनाने के काम में नहीं आता है। तो दोस्तों आज का सेशन काफ़ी छोटा था और नए क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि टफ़ हैं, और हो सकता है कि आपको नई जानकारी मिली हो। आपसे एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके जो संविदा से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो इसको देख सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपन से जुड़ सकें, ताकि हम हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। आज हमारा मैथ्स का क्वेश्चंस वीडियोस नहीं बन पाए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो अगली बार हम सोचते हैं कि डेली की जगह आप 2-2 वीडियो बनाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस और नॉलेज बढ़ती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।